हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है दिल्ली पुलिस के एक न्यू टारगेट में। तो आज है डे 27। तो आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 5 बजे होती है। तो सबसे पहले मैं अपने घर में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मुझे स्टडी करने अपने बैठना होता है। तो मॉर्निंग के टाइम में मेरा छोटा सा ये रूटीन होता है। तो फिर मैं आ जाती हूँ अपना स्टडी टेबल पर अपनी पढ़ाई करने। तो सबसे पहले मैं स्टडी टेबल की साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि मैंने ये कोई टेबल नहीं है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेशन करके ये अलमीरा पड़ी हुई थी और मैंने यहाँ पर बुक्स वगैरह अपने रख दी थी। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं जो कि मैंने ऊपर वाले साइड में भी रखा है, लेकिन इस साइड रखा है जो कि आपको नहीं दिख रही होगी। तो इसलिए मैंने इसी में सारे बुक्स वगैरह रख दिए जो मेरे डेली यूज़ के थे, जो मैं डेली बेसिस में यूज़ करती हूँ पढ़ने के लिए, वो मैंने अपने पास ही साइड में रख लिए थे। तो अपना स्टार्ट करते हैं हम टारगेट। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो 12 आवर स्टडी रूटीन है। तो आप सब वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ, वो भी 12 आवर की स्टडी रूटीन जो मैं 12 घंटे अपनी स्टडी करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने टारगेट में इंस्पेक्टर चालीसा को शामिल की हूँ, क्योंकि ये मेरी कैलकुलेशन की बुक है जिससे मैं कैलकुलेशन करती हूँ और इससे कैलकुलेशन में मुझे बहुत ही हेल्प मिलता है। फिर मैं कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद, जो भी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद, मैं अपना लेके बैठती हूँ जीके के नोट्स। और मॉर्निंग के टाइम में जीके का नोट्स रिवीजन करने का बात ही कुछ अलग है। जब भी आप जीके के नोट्स रिवीजन कीजिए मॉर्निंग के टाइम में कीजिए, जो कि आप शांत इन्वायरमेंट होता है, तो आराम से आपका माइंड में जो भी पढ़ेंगे आप आराम से जाएगा, सेट हो जाएगा। काफ़ी लोग होते हैं कि भूल जाते हैं, कहते हैं कि जो भी कुछ हमने पढ़ा है वो बार बार मैं जल्दी जल्दी भूल जाता हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम में रिवीजन कीजिए, क्योंकि जो आपका शांत इन्वायरमेंट है वो आपके माइंड में जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे वो अच्छे तरीके से आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो इसलिए आप जब भी रिवीजन किया कीजिए या किसी भी चीज़ को रिपीट कीजिए, तो आप मॉर्निंग के टाइम में आराम से पढ़ाई कीजिए और स्टडी करके देखिए। जब भी आप रिवीजन कीजिए तो मॉर्निंग के टाइम में कीजिए, आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो अभी जो मेरा मॉर्निंग का टाइम होता है, तो उसमें मेरा थोड़ा सा ये रूटीन होता है जो मैं अपनी स्टडी करती हूँ। उसके बाद 8 बज गए होंगे लगभग, मैं 8 बजे अपनी स्टडी कंप्लीट करके मैं दूसरा टारगेट नहा धो के बैठ जाती हूँ। दूसरा टारगेट लेके मैथ में टाइम एंड वर्क का, रीजनिंग में अल्फाबेट टेस्ट, हिस्ट्री में गुलाम वंश, पॉलिटी में मौलिक कर्तव्य, कंप्यूटर में इंटरनेट पढ़ना था। तो जो आज का टारगेट है वो हम अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने बीच में अपना काम वगैरह खत्म करने के बाद 11 बजे मैं अपनी स्टडी करने बैठती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लास लेती हूँ, वो भी अंकित सर की। तो जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि मैंने पूरी प्लेलिस्ट दी थी कि आप वहाँ से आराम से अपनी मैथ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क का मैंने आज न्यू चैप्टर स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने पिछले वाले जो वीक में मैंने LCM SCF का जो सिलेबस था वो कम्प्लीट हुआ था, चैप्टर कम्प्लीट हुआ था। तो ये हमारा जो टाइम एंड वर्क का था, आज मैंने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। तो मैं जैसे कि आप सभी को टारगेट देती आ रही हूँ, और जो लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं या जिनका भी नहीं फॉलो हो रहा है, तो आप अपनी टारगेट के अपने अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अपना टारगेट फॉलो कीजिए। और फिर मैं सेकंड टारगेट लेके बैठती हूँ रीजनिंग की। तो UPSI की ये रीजनिंग की अल्फ़ाबेट टेस्ट की क्लास थी। तो जैसे कि आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन हमारी चल रही है। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट की सर ने क्लासेस में अच्छी पढ़ाई थी, तो इसलिए कोई भी क्लास ले लीजिए, आपको चैप्टर या सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वाली क्लास ली थी। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो कि अल्फ़ाबेट टेस्ट की पूरे बेसिक से क्लास उन्होंने पढ़ाई हुई है, लेकिन संदीप सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने ये वाली क्लास ली थी। और मैंने अपना जो ये वाला क्लास था वो मैं कंप्लीट कर रही थी। UPSI का लेकिन था, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा था, बस क्लास लेने से मतलब था, इसलिए मैंने बाकी सब कॉन्सेप्ट को समझा। और ये कुछ ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, अल्फ़ाबेट टेस्ट का अच्छा टॉपिक है, तो आराम से ही क्लियर हो जाता है। तो फिर मैं लेके स्टार्ट करती हूँ अपना कंप्यूटर का क्लास। और कंप्यूटर की क्लास मैंने आपको दिखाया है कि ये TWA सर से मैंने जो तवा बैच है वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है चैन बैच से, तो मैं वहाँ से ही अपना क्लास ले रही थी। तो यहाँ मैं नोट्स भी बना रही थी साथ में जो पढ़ा रहे थे। तो आज इंटरनेट का चैप्टर चल रहा था हमारा कंप्यूटर में, तो वही हमारा कंप्लीट करना था टारगेट कंप्यूटर का। तो सारे सब्जेक्ट पे 2-2 घंटे का टाइम देने के बाद मैथ पे मेरा थोड़ा 3 घंटे का टाइम होता है, मैं मैथ पे देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैथ वीक है, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैथ पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा ही करना पड़ेगा। उसके बाद शाम के टाइम में आ जाती हूँ अपना खाना बनाने के लिए। बीच में संजय, तो मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी अपने काम खत्म करती हूँ, उसके बाद स्टडी करूँगी, और जो बचेगा टारगेट कंप्लीट करने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें मैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सोच रही थी अपना काम वगैरह ख़त्म करने के लिए, और इसीलिए मैं आ गई थी अपना खाना वगैरह बनाने के लिए। काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद स्टडी करना आराम से बनता है, क्योंकि मैं जैसे कि आप सभी को पता है जब मैं टीचिंग करा रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। प्रॉब्लम तो आती है, अगर आप जॉब के साथ और अपने घर के काम के साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ स्टडी करें तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा
थोड़ा सा काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपने पढ़ाना क्यों छोड़ दिया, टीचिंग एरिया क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पढ़ाना तो उतना अच्छा नहीं लगता है, मेरी इतनी हॉबी नहीं है ख़ास मुझे पढ़ाने के लिए, और इसलिए मैंने छोड़ दिया। और अभी मेरी स्टडी भी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही थी, ग्रेजुएशन की भी स्टडी चल रही है और या प्रिपरेशन भी करना था, तो इसलिए मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना हिस्ट्री का टारगेट। तो हिस्ट्री का भी ये TWA सर से मैंने क्लास, तो ये मैं ऑनलाइन क्लास ले रही थी यूट्यूब से हिस्ट्री की, और जो कि आप आराम से ले सकते हैं TWA बैच से, अपना कंप्लीट कर सकते हैं, अपना टारगेट जो है वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से थ्योरी वाली, पूरी थ्योरी वाली क्लास होती है, आराम से आप वहाँ से क्लास लीजिए और सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जो अपना टारगेट स्टार्ट नहीं किए हैं, जो अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं किए हैं, वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी वैकेंसी आने में टाइम है, और जब तक वैकेंसी आएगी तब तक आप अपनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेंगे। और मॉक टेस्ट भी लगाते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका स्कोर भी आपको पता चलता रहेगा। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया कि मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर उतना अच्छा नहीं था, फिर भी मैं अभी तक मेहनत अपनी स्टार्ट कर रही हूँ। हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सफलता एक बार में तो नहीं मिलती है, लेकिन लगातार मेहनत करने से ज़रूर मिलती है। तो इसलिए अपने आप पे भरोसा है, और अपने आप पे भरोसा आप सब भी रखिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये जो उम्र है अभी आप तैयारी कर लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, नहीं तो ये कब आपके हाथ से निकल जाएगी। और आपका जो पढ़ने का टाइम है, पढ़ने का तो कोई टाइम नहीं होता है, आप जब भी प्रिपरेशन कीजिए, कहते हैं ना जब भी जगो तभी सवेरा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी से आप अपने अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए कि आपको जल्दी से जल्दी ही एक वर्दी मिल जाए, आराम से अपनी जो मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता मिल जाए। तो आप बस निरंतर प्रयास करते रहिए, ये मत सोचिए लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। लोग बहुत कुछ कहते हैं निगेटिव, अगर आप अच्छे हो तो भी बुरा कहेंगे, और बुरे हो तो खैर बुरा कहना ही है। तो आप सब बस अपने मेहनत करते रहिए, अपने गोल पे फोकस कीजिए, अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, बस स्टडी करते रहिए। किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिए कि कोई क्या कहेगा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मैं जो अपना टारगेट कंप्लीट कर लेती हूँ, मैं आपको अपना टाइमिंग भी दिखा देती हूँ। मैंने अपना स्टडी कितने बजे तक कंप्लीट किया, तो अभी 12:10 हो चुके थे, और मैंने अपना लगभग स्टडी टारगेट कंप्लीट कर लिया था। तो आप सब भी अपना टारगेट स्टार्ट कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए टारगेट के साथ। राधे राधे।